सा आइडिया लेता हूं। 5 दिन हो गए लगातार बाजार में दबाव है, गिरावट है, बहुत सारे नो डाउट की इवेंट्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ, लेकिन ये सिलसिला क्या यूं ही चलेगा बदस्तूर या कोई ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है? देखिए विपिन जी, अब तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक एक करेक्शन देखने को मिल चुका है और आपने जिस हिसाब से अभी एफआईआईज़, डीआईज़ की फिगर यहाँ पर देखी है, तो वो भी साफ इंडिकेशन कर रही है कि एफआईआईज़ अभी कंटिन्यू सेल पे है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अब अगर निफ्टी के लेवल्स को एक बार देखें तो 17,500 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही, लगभग 1,36,00,000। तो ओवरऑल यहाँ पर अब स्ट्रक्चर थोड़ा-सा सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा और चूँकि आज वीकली एक्सपायरी का दिन था, जिसकी वजह से थोड़ा-सा सेल ऑफ आपको आउट ज़रूर देखने को मिला। लेकिन मुझे लगता है कि अब लोअर लेवल पे सपोर्ट अगर देखने की कोशिश करें, तो 17,500 और लोअर साइड पे 17,420 ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से नज़र आएँगे और अप साइड पे अगर मोमेंटम देखते हैं, तो मुझे लगता है वापस बहुत ईज़िली आपको 17,750 और 800 के लेवल ईज़िली अचीव होते हुए नज़र आएँगे। सेम विद द बैंक निफ्टी अगर आप देखें, तो 40,000 पे काफ़ी अच्छी यहाँ पर पुट राइटिंग देखने को मिली और इसी वजह से कहीं न कहीं से पुट राइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा नीचे एक्सपायरी आपको बैंक निफ्टी की देखने को नहीं मिल पाई। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में अपसाइड में इस दो जो एक ट्रेडिंग सेशन अभी बचा हुआ है यानी कल का, उसमें एक बार बैंक निफ्टी वापस 40, 300 और 500 के आंकड़े को टेस्ट कर सकती है। चलिए ठीक है, तो एक पॉजिटिव आउटलुक है यहाँ पर रवि साहब का और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा होते हुए बाजार में दिखाई दे। बहरहाल बाजार पर नज़र लगातार बनी रहेगी। चलिए तो अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। जयदीप है हमारे पहले कॉलर, गुजरात राजकोट से हमें फ़ोन कर रहे हैं। जयदीप भाई, बहुत स्वागत है आपका। तो क्या सवाल रहेगा? थैंक यू सर, शो पे लाने के लिए। मेरा सवाल ये है, मदरसन सुमी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल पे है। दिसंबर में मैंने 3,500 क्वांटिटी परचेस की है एट द रेट ऑफ 74.70 ओके। अभी मदरसन के बारे में व्यू क्या होना चाहिए, कि होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए? क्योंकि अभी मुझे तकरीबन 10.5 से 11% के आसपास प्रॉफिट हो रहा है 81-82 के लेवल पे। ओके जी, तो मदरसन के 3500 क्वांटिटी के शेयर और ये यहाँ पर 74 रुपये 70 पैसा, लेकिन आप क्या बता रहे हैं, आपको कितना फायदा हो रहा है? 10.5% के आसपास, 10.5-11% के आसपास। और आपने किस भाव पे लिए थे एक बार मुझे? 74.70। 74.70, थोड़ा मुझे कैलकुलेशन में स्क्रीन पर गड़बड़ लग रहा है। हाँ, लेकिन ये तो प्रॉफिट की बात हुई। एनीवेज, तो रवि क्या करना चाहिए इनको? देखिए, अभी प्रॉफिट पे हैं, लगभग इन्हें 9 से 10 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में थोड़ा साइडवेज ट्रेंड है और अगर ज़रूरत है इनको तो यहाँ पर थोड़ा-सा पार्शियल प्रॉफिट ज़रूर बुकिंग कर सकते हैं। 3500 शेयर है, इसमें से 1500 शेयर में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर देखते हैं तो मुझे लगता है चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा-सा वीक हुआ है, लेकिन अपसाइड टारगेट अभी यहाँ पर मोमेंटम बना रहेगा। 88 से 90 के टारगेट आपको अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो विपिन जी, मुझे लगता है प्रॉफिट थोड़ा बढ़ने देना चाहिए, लेकिन अगर जरूरत है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, तो पहले तो जयदीप भाई बहुत बधाई आपको, और जैसा कह रहे हैं रवि जी की अगर जरूरत है थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए और नहीं है तो बढ़ने दीजिए, 90 तक के स्तर आ सकते हैं। तो कोई जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। राइट, तो चलिए ये बात हुई राजकोट के लिए। और अब हमारे अगले कॉलर हैं साहब धीरेन्द्र पानिंग साहब, गुवाहाटी से हमें कॉल कर रहे हैं, आसाम से ऑल टुगेदर। तो धीरेन्द्र साहब, बहुत स्वागत है आपका। धीरेन्द्र साहब माफ कीजिएगा, और ये बताइए कि आपने क्या खरीदा है और क्या पूछना चाहेंगे आप हमसे? जी, मैं एक्चुअली ये शेयर मार्केट में बिल्कुल नया हूँ। मैं LIC का IPO खरीदा था दो स्लॉट का। ओके। मतलब 904 रुपीज में, मतलब अभी 30 शेयर है मेरे पास। ओके। 904 में, लेकिन अभी उसका शेयर वैल्यू हो रहा है 590.95। तो मैं इससे भी नीचे जाएगा, मतलब मैं सेल करूं कि इसको होल्ड करूं? चलिए, जैसा आप कह रहे हैं कि आप नए नए हैं शेयर मार्केट में और पहली खरीदारी में आपको ऐसा लग रहा है कि क्या करें, 300 रुपये से ज़्यादा का घाटा लग गया। लेकिन जनाब, यही तो शेयर बाज़ार का एक स्वरूप है, कह लीजिए मज़ा है। लेकिन बिल्कुल घबराने की बात नहीं, रवि सर से हम पूछेंगे कि क्या करना चाहिए आपको। और देखिए, ये टाइमिंग का भी थोड़ा मामला रहता है। तो रवि सर, धीरेन्द्र साहब नए नए आए हैं लेकिन शुरुआत में थोड़े से मायूस हो गए, क्या दिलासा दे सकते हैं हम इनको? देखिए, स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। आप समझिए विपिन जी, इस शो में आपको यही बताया जाता है कि आप कैसे अपने लॉस को भी रिकवर कर सकते हैं। आपको ऑप्शन देखिए, LIC में अगर आप
यहाँ से 3 से 6 महीने साल भर भी होल्ड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपनी पोजीशन को थोड़ा ट्वीट करिए, स्विच करिए, दूसरी साइड जाइए। अब जहां तक एलआईसी की बात है, अगर आपको कॉन्फिडेंस लगता है तो आप एलआईसी हाउसिंग की तरफ मूव कर जाइए। मुझे यहाँ पर वो ज्यादा अच्छा स्टॉक दिखाई देता है कंपेयर टू एलआईसी, क्योंकि उसके फंडामेंटल ज्यादा स्ट्रांग है और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो आपसे गुजारिश होगी कि जो इस समय अगर आप देखेंगे तो वो 350 के पास है, आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो जो 300 रुपए का लॉस है वो आपको ये रिकवरी ज्यादा क्वांटिटी के साथ थोड़े मूवमेंट पे दे जाएगा और इसका टारगेट 1 साल का 480 रुपए तक का देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, सीएनबीसी आवाज देखते रहिए, सही टाइम पे आपका मुनाफा बढ़ता रहेगा। क्या बात है। तो धर्मेंद्र साहब,